चेयरमैन यदि दोषी है तो क्यों नहीं एफआईआर होना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है लाखों रुपया का हेरा फेरी हुआ है। रात भर काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जैसा कि चेयरमैन साहब का बयान आया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने रसीद दिया है, हमने रसीद दिया, आइडेंटिटी कार्ड दिया, वैसा आइडेंटिटी कार्ड वैसा रसीद बहुत छपता है और छपा है, जो कि रिकवरी भी हुआ है कि टेम्पू का रसीद काट के देते हैं, अब पैसा ले रहे हैं ट्रक का, पैसा ले रहे हैं बस का, दुकानदार को दे रहे हैं टेम्पू का रसीद। ये से भी मामला प्रकाश में आया है। कॉन्ट्रैक्ट रूप में रेवेन्यू के मामले में, राजस्व के मामले में रसीद थमा देना, ये अवैध वसूली का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है और ये बहुत बड़ा अपराध है कि हम किसी नगर पालिका का रसीद, हम एक साधारण व्यक्ति को जो राजस्व से संबंधित है, वो सरकारी कलेक्शन से संबंधित है, वो हम किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो व्यक्ति देने वाला भी दोषी है और जो लिया वो भी दोषी है। इस बार जो माघी पूर्णिमा में जो है अवैध वसूली को लेकर काफ़ी आवाज़ उठ रहा, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, तो क्या लगता है इस बार जो नगर परिषद से हुआ टेंडर या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो नगर परिषद को टेंडर विधिवत करना चाहिए था। यदि किया 3 बार और नहीं सफल हो सका, फिर अटेम्प्ट करना चाहिए था। नगर परिषद के पास पर्याप्त संख्या में मानव बल उपलब्ध है, जिसमें जमादार है, सुपरवाइजर है, टैक्स कलेक्टर है, जेई है, असिस्टेंट है, सहायक हैं, लिपिक हैं, वो सब मिलकर के एक बड़ी संख्या में नगर परिषद में बहुत बड़ी संख्या में स्वयं वहाँ कर्मचारी है। तो फिर बाहरी आदमी को सीधे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट रूप में रेवेन्यू के मामले में, राजस्व के मामले में रसीद थमा देना, ये अवैध वसूली का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है और ये बहुत बड़ा अपराध है कि हम किसी नगर पालिका का रसीद, हम एक साधारण व्यक्ति को जो राजस्व से संबंधित है, वो सरकारी कलेक्शन से संबंधित है, वो हम किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो व्यक्ति देने वाला भी दोषी है और जो लिया वो भी दोषी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रात भर काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जैसा कि चेयरमैन साहब का बयान आया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने रसीद दिया है, हमने रसीद दिया, आइडेंटिटी कार्ड दिया, वैसा आइडेंटिटी कार्ड वैसा रसीद बहुत छपता है और छपा है, जो कि रिकवरी भी हुआ है। हम यहाँ अनुमंडल प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने रात भर मेहनत किया है और कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा है और अवैध वसूली पर कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन नगर परिषद की जो भूमिका है वो बहुत ही संदेहास्पद है और इसमें मुझे लगता है लाखों रुपया का हेरा फेरी हुआ है। अच्छा, तो ये तो नगर परिषद के जो टेंडर होता है तो मतलब टेंडर बजाते होता है, उसके बाद क्या ये नियम है कि नगर परिषद वसूली करवा सकते हैं? नगर परिषद यदि कोई टेंडर करने में विफल होता है, बंदोबस्त नहीं करा पाते हैं, तो ये प्रक्रिया है कि नगर परिषद अपने स्तर से विभागीय कार्रवाई करे, विभागीय वसूली कराए, लेकिन विभागीय के नाम पर किसी निजी व्यक्ति को बिना सुरक्षित जमा कराए, बिना डिपॉजिट कराए कर वसूलने का अधिकार नहीं दे सकता है। यह स्पष्ट है। जब भी आपको इस तरह का काम कराना होता है तो हमारे पास मानव बल पर्याप्त है, सुपरवाइजर है, सफाई कर्मी है, पढ़े लिखे लोग हैं, कनीय अभियंता हैं, टैक्स कलेक्टर हैं, आपको पदाधिकारी हैं, टाउन प्लानर हैं, राजस्व पदाधिकारी हैं, ये सबको लगाना चाहिए। इनमें एक बड़ा मैन पावर आपके पास है, उसका उपयोग करना चाहिए, न कि किसी निजी व्यक्ति के हाथ। निजी व्यक्ति को रखना नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप किस आधार पर रखेंगे? आपका पैसा लेके कोई भाग जाएगा, आप क्या करेंगे? आपके पास क्या है जवाब? आपका पैसा, जैसा कि प्रकाश में बात आ रही है कि टेम्पू का रसीद काट के देते हैं, अब पैसा ले रहे हैं ट्रक का, पैसा ले रहे हैं बस का, दुकानदार को दे रहे हैं टेम्पू का रसीद। ये से भी मामला प्रकाश में आया है कि तहसील रहे 80 रुपये, काट रहे हैं 180 रुपया और रसीद दे रहे हैं 80 रुपया का। ये सब वित्तीय अनियमितता है। निजी हाथों में राजस्व हुई सरकारी खजाने का चाबी नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है। अच्छा, क्या लगता है भैया, बाढ़ बाबा उमानाथ जो है बिहार का काशी कहा जाता है, कई जिला से यहाँ लोग पहुंचे और इस तरह का जो व्यवहार रहा, अवैध वसूली का लगातार आरोप लग रहा है, पुलिस द्वारा कार्रवाई भी किया गया, तो क्या लगता है इससे छवि भी खराब हो रहा है बाढ़ का अन्य जिला में? सर, बाढ़ का छवि बिल्कुल खराब हो रहा है। इसलिए भी खराब हो रहा है कि हमारे यहाँ एक बड़ी संख्या में हमारे सीमावर्ती जिलों से लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपना जो यहाँ पूजा पाठ जो विधि विधान है वो करते हैं,
लेकिन ये भीड़ के आड़ में जो गंदा खेल होता है, रुपया वसूलने का, अभद्र व्यवहार का, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा ही निंदनीय है। अच्छा, तो आप इसके खिलाफ कोई कंप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? क्या आप सब जाइएगा आगे? मैं क्यों करूंगा कंप्लेन? कंप्लेन तो सरकार प्रशासन के पास है। यदि कोई व्यक्ति है, वीडियो है चेयरमैन का, कंप्लेन वही पर्याप्त आधार है। संज्ञान लेने की जरूरत है प्रशासन को। क्या लगता है चेयरमैन पर एफआईआर होना चाहिए? चेयरमैन यदि दोषी है तो क्यों नहीं एफआईआर होना चाहिए? आपको लगता है कि दोषी है? लगते हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। मतलब आपको लगता है पूरा अवैध वसूली हुआ? राजस्व की, मैंने कहता नहीं, अमानत में खयानत करने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे कोई रहे। क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार, पूर्व मुख्य पार्षद, नगर परिषद बाढ़।